तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना? हाँ जी यस सर। सर। तो ये जो इंडिया का टारगेट है टीबी फ्री का, ये कौन से उसका रखा है हमने? 2025। 25। इंडिया ने टारगेट किया है टीबी एलिमिनेशन बाय 2025। ठीक है, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी डे कब होता है? 20। 24 मार्च सर। 24 मार्च। गुड। तो कल के लिए आपको क्या करना है, अब मंडे को आपको एक और काम दे देता हूँ साथ में। आपको जनवरी के जो डेज है ना, जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है आपको याद करके आने सारे, और मैगजीन में, हमारी मैगजीन में इंक्लूड है वो। ठीक है तो सर। टिप्स पे रटे होने चाहिए जनवरी के सारे डेज, जो जो उसमें है वो सारे याद कर लो। नेक्स्ट है उसके बाद, कच्चा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट रिसेंटली इन न्यूज इज बिटवीन, किस किस के बीच में है ये? इंडिया एंड इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका। इंडिया एंड, श्रीलंका। श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, ओके। न्यू मोरे आइलैंड ऑफन मेंशन इन न्यूज, इट इज इन, कहाँ पर है ये? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। और ये क्यों न्यूज में है? सर ये पहले इंडिया ने श्रीलंका को दिया था, फिर वो अब दोबारा रिलीज वो कर रहे वो कच्चा थीवू है। बांग्लादेश को सर, बांग्लादेश को। वो कच्चा वो थीवू है। वो ये वाला आइलैंड कोई है। भी कंट्री में वो सेट सर, वो सेटलमेंट नहीं है, मतलब ड्यू टू, कभी वो उनके पास है, कभी वो उनके पास है। नहीं, वो तो कच्चा थीवू है, बट न्यू मोरे आइलैंड, सर ये आइलैंड ना सर इसलिए न्यूज। दोनों क्लेम करते हैं इस आइलैंड को। हाँ, और दूसरा ये आइलैंड वैसे तो बांग्लादेश के पास ही है। और इस आइलैंड में ना बहुत साल पहले एक सुनामी आई थी, एक बार डेडियस सुनामी आई थी, तो जिसकी वजह से कहा था कि ये आइलैंड जो रहने के लिए नहीं है, जो न्यू मोरे अच्छा। आइलैंड है। तो यहाँ पर क्या हुआ था उसके बाद, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक तो रोहिंग्याज है ना, रोहिंग्याज इशू, रोहिंग्याज आपको पता होगा भारत में भी आए थे। ठीक है, जिसके हाँ रिगार्डिंग पे जी। एनआरसी आसाम में। तो वो रोहिंग्याज जो है, वो बांग्लादेश क्या कर रहा है, उन रोहिंग्याज को इस जगह पे जो है वो हैबिलिटेशन सेंटर बना रहा है, उनको यहाँ पर रिहेबिलिट करेगा। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, कौन से ईयर में बना था ये? सर 61, 1861। 1861, ठीक है। रुडाली मैम, उस टाइम पे जो है वो गवर्नर जनरल या कहे हम वॉइस रॉय कौन था भारत का, ब्रिटिश भारत का? सर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड आता है। कैनिंग, ठीक है। अच्छा, 1784 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसका नाम क्या है? 17। सर कब? 1784 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसका नाम क्या है? 1794 में। 1784 मैम। 84, ओके सर। सर वो क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस। 1784। ओके सर, सॉरी सॉरी। सर एशियाटिक सोसाइटी मैम एशियन बाजी मार सोसाइटी गए इस बार तो। एशियाटिक ऑफ सोसाइटी इंडिया। ऑफ बंगाल किसने बनाई थी ये, फिर ये भी बता दो। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनी थी। हाँ, किसने बनाई थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और हरलीन मैम, आप याद कर लो कि इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? हाँ मैं वही देख रही हूँ, एकदम आंसर आ गया मेरे को, तो ईयर्स में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। लॉर्ड कैनिंग्स है ना। नहीं, 1784 में गवर्नर जनरल कौन था भारत का उस टाइम पे? 1780। और विभोर ओ याद कर लो, इससे पहले जो ट्रीटी हो रखी है एक, 1782। सर एक 1784 में वारेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, ठीक है। और हाँ मुझे जी बताओ, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है मैम, कि ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? सर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। हम्म, सेवन। विलियम जोन्स। जोन्स, हाँ जी सर। अच्छा, अब बताओ हरलीन मैम, गवर्नर जनरल तो ने बता दिया। विभोर बताओ, कौन सी ट्रीटी हुई थी 1782 में? सर इलाहाबाद। मीन्स 1782 नहीं है, सुनो। मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर। एंग्लो मराठा और उनकी एंग्लो ट्रीटी मराठा थी। वॉर का एंड हुआ था ना 17। सर मैंगलोर, टीटीओ। हाँ सलभाई सर। हाँ, सल सलवाई। सलभाई उसमें वो ले लिया था उसने। रुको 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 रुको, मैंगलोर बोला ना विभोर ने। विभोर, मैंगलोर ट्रीटी कब हुई है? तो उल्टा बोल दिया सर। 1784। ओके।
ठीक है। अच्छा यहाँ पर बताओ मुझे, आपका जो ये 1833 है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर क्या क्या इवेंट हो रखे हैं? 1833 सर, एक्ट वो ठीक है। और सेंट्रल इस इलेवन। टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? 1833 पे थे। रुको, आप नहीं बोलोगे। रुडाली मैम, कौन था इस टाइम पे गवर्नर जनरल? ज्योति मैम आप बताओ। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और ये जो था इस टाइम पे क्या था यहाँ पे, गवर्नर जनरल था। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन ये कहाँ पर बना है? लखनऊ, मुंबई। लखनऊ, मुंबई, झांसी, चेन्नई? मुंबई। ये बना है मुंबई में। ठीक है। भोजेश्वर महादेव टेम्पल ये कहाँ पर है? सर एमपी। क्योंकि मध्य प्रदेश में। राजा भोज से भी क्लियर हो जाता है ना, राजा भोज एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक सिटी है जो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, उसका नाम क्या है? इंदौर। इंदौर। ठीक है। सर भोजेश्वर महादेव था आपके उसमें, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा था। मैम वहीं से मेरा बनाए हैं मैंने, हो है वहाँ का। हाँ पता नहीं, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। ठीक है। अच्छा और पूछता हूँ आपसे मैं, एमपी के रिगार्डिंग। एमपी में केव्स है फेमस, कौन सी केव्स है एमपी में? सर अजंता, महाराष्ट्र, एलोरा, एलोरा सर। अजंता एलोरा इज इन महाराष्ट्र। सर चलो और इजी करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। एमपी में दो ज्योतिर्लिंग है, कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है एमपी में? सर 12 ज्योतिर्लिंग है तो एमपी में कौन कौन। अभी मैं 12 ज्योतिर्लिंग पूछूं या फिर दो बता दोगे एमपी वाले? सर अभी तो 12 भी नहीं आएंगे। तो देखो, सर वो उज्जैन वाला जो है। हाँ, आ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। हाँ हाँ, उज्जैन में जो कालेश्वर वो कालेश्वर भी है। कालेश्वर। दोनों कालेश्वर एमपी में है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन। 12 मत पूछना, ठीक है। बिल्कुल, चलो नहीं पूछते। अच्छा उसके बाद है, शेफाली बी असाइलम रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ। पीआईबी। हाँ जी। पीआईबी सर, प्रेस इंफॉर्मेशन प्रेस ब्यूरो। इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी। ठीक है, उनके डायरेक्टर अपॉइंट हुए। और देखो सीबीआई के डायरेक्टर अभी नहीं अपॉइंट हुई है। ठीक है, तो ये जो सीबीआई है ये कौन से ईयर में बना था, किसी को याद है? सीबीआई। 1960, 1960s में बना है ये। ठीक है, 64 या 68 में। और सीबीआई जो है वो अपनी पावर ड्राइव करता है दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 से। मतलब ये जो सर है वो, सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर नाइन। मुझे याद भी था, एक मिनट रुको। सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीआई, सीबीआई, ये इंपॉर्टेंट है। सीबीआई का डायरेक्टर पूछ सकते हैं, पर शायद आई थिंक अभी अगर चेंज नहीं होंगे ना तो वही हो सकते हैं, प्रवीण सूद ही हो सकते हैं शायद अभी। ओके। प्रवीण अभी रिसेंट में अपॉइंट हुए थे ये प्रवीण सूद। पता है क्यों? क्योंकि ये इनके रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चली थी। ये कर्नाटका के डीजी हैं, कर्नाटका के डीजी थे ये, और अभी जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है ओके उसके बाद नेशनल मैरीटाइम डे। सर April 5। पक्का? हम्म। नेशनल मैरीटाइम डे। हाँ जी सर, मेरे टाइम। सर 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। ठीक है। COP29, COP29 जो है वो कहाँ पर हुआ? अजरबैजान। हाँ जी, 29 यूपी अजरबैजान। में। अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान में होगी ये। और अजरबैजान में कहाँ पर होगी? बाकू में। बाकी में। और COP28 हुई थी यूएई में। और इंडिया में भी होगी ये कभी। इंडिया में जो COP होगी ना, आई थिंक शायद 31st। मैं आपको इसको क्लियर करके बता दूंगा कि इंडिया में भी जो है एक COP होगी। ठीक है,
और नेक्स्ट है उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग में, ये मैच करो जरा, ये किस में से पूछा था आपको, सीधे ही सिंपल मैच करने थे। तो COP 27, 27 इजिप्ट में, ठीक है। 28, दुबई में, भाई 29 29 गोकू बाकू। में, बाकू। और बाकू में, और 26 ग्लासगो। अब नेक्स्ट है उसके बाद, अनीमिया मुक्त भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2018। G77 group established in which year? 1999, पक्का? सर ये G77 ग्रुप वो क्या था? 1964 G77 एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 15 जून 1964। 64 में। ठीक है। पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये बड़ा पापी कोंडा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? आंध्रा। आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश में। कोंडा कोंडा सारे आंध्र प्रदेश वाले होते हैं। प्रोजेक्ट आकाशदीप लॉन्च्ड बाय, इंडियन आर्मी। इंडियन क्या आर्मी। है ये प्रोजेक्ट? सर आकाश तीर वालों को वो करना है, उन्होंने लेना है कुछ, मतलब जो रिक्रूटमेंट है। हाँ, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। उन्होंने कहा है कि हम अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, उसका 15th क्वेश्चन, UPI स्टैंड्स फॉर? ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सबका सही है ये? जैसे जी सर। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, लोकेटेड इन विच? हरियाणा। 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 ठीक है, हरियाणा की दो और साइट्स के नाम बताओ। हरियाणा रुको रुको, कोई नहीं, ऐसे नहीं बताएगा कोई नहीं। शिवाती मैम आप बताओ, हरियाणा में दो और साइट्स कौन कौन सी है? सर हरियाणा में एक राखीगढ़ी और एक हम्म, सर अभी नहीं आ रहा है ऐसे। तभी तो मैंने पूछा है मैम। दूसरी साइट का नाम बताओ। तब तक के लिए हरलीन मैम गुजरात वाली याद कर लो, और विभो राजस्थान की, और रुड़ाली मैम पाकिस्तान वाली। बनवाली कहाँ पर है? बनवाली हरियाणा। हरियाणा में ही है सर। ठीक है। ओके चलो, अब रुड़ाली मैम बताओ, पाकिस्तान में कौन कौन सी है? सर एक तो मोहनजोदड़ो, हाँ जी। और एक पाकिस्तान में बालाकोट भी था एक, है ना कुछ बालाकोट वाली भी हड़प्पा। थी। हड़प्पा मतलब हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है, जो ये और बर्मी। एक से एक अमरी भी थी ना कुछ, हाँ एक जी। अमरी भी थी। ओके। एक सर कोट, हो एक गया। कोट, कोट डीजी कुछ ऐसी कोड भी थी। दीजिए, कोड दीजिए। हाँ हाँ जी। जी। अच्छा, तो अब बारी है हरलीन मैम की। आप बताओ मैम, गुजरात में मेरे को तो एक ही याद आ रही है, कौन सी? धोलावीरा। और एक और आनी चाहिए याद साथ में, बस DL से याद करेंगे अब आप इसको। लोथल। लोथल। चलो भाई, लो। विभोर राजस्थान वाली। सर एक यार ये काली बंगान है एक। कालीबंगन। और वो किसी को कोई और याद हो राजस्थान में साइट हो जो? राजस्थान में गली में एक पूरा कोटा था तो नहीं समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगन इंपॉर्टेंट है, वही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 99। 99। 1999। प्रेजेंटली नाटो कंप्राइजेज हाउ मैनी मेंबर्स? 32। 32। आजाद हिंद जो गवर्नमेंट थी, एस्टेब्लिश बाय बॉस इन विच प्लेस? सिंगापुर। 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 गुड। अच्छा लग रहा है आप लोगों को आंसर्स आ रहे हैं। यूराल रिवर इज इन न्यूज, इट इज इन? यूरोप। यूरोप। चलो मुझे बताओ, ये नदी ड्रेन कहाँ होती है फिर? कैस्पियन सी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? बर्दा विलेज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज इन गुजरात। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन हरियाणा। बोथ करेक्ट, नन ऑफ दिस? से बहुत करेक्ट थे। ये नहीं आ रहा मेरे को। सर ये पहले वाली गुजरात में। ये गुजरात में? नहीं है सर। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है ये फिर? सर तो ऐसे मैंने मैंने तो सही सुना किया, गुजरात में किया ऐसा गुजरात है। ही किया है। गुजरात है ये मैम, जमुनानगर ये पोरबंदर गुजरात के में बीच था में, तभी। गुजरात में। और दूसरा
जो स्टेटमेंट है ना, अ सोलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्चुअल में ये ये तो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका हरियाणा में आता है और कुछ पार्ट इसका दिल्ली में आता है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल is deal with the exclusive original jurisdiction power of the Supreme Court. Exclusive original jurisdiction. क्यों नहीं किया था मैंने? और सर हमने 131 बताया भी था कि स्टेट में आर्टिकल 131। अभी 131 अब एक्सक्लूसिव जुडिक्शन का पावर मतलब हो गया कि जब सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, या फिर सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, तो उसके रिगार्डिंग जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है उस केस को हैंडल करने की। साथ में अब देखो अदर आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 143 क्या बोलता है? ये एडवाइजरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है। जब इसको बोलते हैं एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सर प्रेसिडेंट मतलब की बात सुनकर होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट। नहीं नहीं नहीं, वो आप थोड़ा गलत बोल रहे हो। देखो इसमें क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो वो इस आर्टिकल के अंडर आती है। बट ये याद रखना कि ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 124। 124 किसके साथ डील करता है? सर ये भी सुप्रीम कोर्ट के साथ करता है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के साथ तो करेगा जब यहाँ पर मेंशन्ड है। ये बताओ, हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट सर इसकी मतलब। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ इस आर्टिकल के अंडर आती है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है? ये मौलिक सर अधिकार है, संवैधानिक उपचार उपचार है। संवैधानिक उपचार, आई थिंक फंडामेंटल रिट्स, उपचारों का भी हाँ जी। जैसे फंडामेंटल राइट। पार्ट ऑफ दो आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और उसमें भी इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बाय B.R. अम्बेडकर। और ये क्या है? आर्टिकल 32 रिट्स हैं, और 5 रिट्स है। कौन कौन सी रिट्स है? ज्योति मैम बताओ जरा, 5 रिट्स कौन कौन सी है? सर हेबियस कॉर्पस ठीक है, हेबियस कॉर्पस, और सर श्योरिटी सिशोरी, और क्यू वारंटो क्यू वेरेंटो, और फॉरबिड मैंडमस, मेंडमस। प्रोहिबिशन। हाँ जी। ये 5 रिट्स हैं। अभी पॉलिटी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी पढ़नी बाकी है, बट पॉलिटी भी पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो पॉलिटी होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एडीबी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन शंघाई, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एडीबी। सर बी सही है। इसका बी सही है, एक गलत है। इसका फिलीपींस में है, एडीबी का लोकेटेड है। फिलीपींस में कहाँ है? मनीला। मनीला। और एडीबी कब बना था? सर ये एडीपी बना को मैं बता सर 66। 1966। वहाँ एक जगह पे ना मेरे नोट्स में 1996 लिखा होगा, वो गलत है, मैंने बता दिया था उस टाइम पे। इसको 1966 कर देना, ठीक है। और दूसरा, इंडिया एडीबी का मेंबर है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। शंघाई में किसका हेडक्वार्टर है? एससीओ ब्रिक्स ब्रिक्स का बीजिंग में नहीं। शंघाई। ब्रिक्स का तो कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है। यस सर। अच्छा, सर उसके बाद, एससीओ का। हाँ जी, एससीओ का शंघाई में है, ठीक है। उसके बाद है सितवे पोर्ट, ये ऑफन मेंशन इन न्यूज़। ये कौन सी कंट्री में है? ऑप्शंस है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार में ये पोर्ट है, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया, ये कलादान लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कलादान साथ साथ में नोट करते रहना जो बता रहा हूँ आपको। कलादान लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है ना, इंडिया और म्यांमार ने साइन किया है। जिसमें जैसे अगर हम इसको मैप में यहाँ पर बनाए, इस तरह से अगर बांग्लादेश बनता है यहाँ पे, और ये बांग्लादेश को छोड़ देते हैं, इधर वाली साइड पे हो गया हमारा म्यांमार, और यहाँ पर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो स्टेट है उसका नाम क्या है? नागालैंड, ठीक है। तो ये नागालैंड जो है यहाँ पर, और यहाँ पर है पोर्ट, ये रहा पोर्ट इधर, और यहाँ इधर जैसे है कोलकाता का पोर्ट।
तो यहाँ से विया बे ऑफ बंगाल पहले हम इस पोर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर एक रिवर है कालादान, उसके थ्रू जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसको मल्टीपर्पज़ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहा गया है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसको कहा गया है वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो देखो सबसे पहले सी रूट हो रहा है, फिर उसका रिवर रूट हो रहा है, फिर लैंड रूट होगा, फिर कनेक्ट होगा। तो इससे जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम जो है वो कनेक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद फाइनेंस कमीशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 280। आर्टिकल 280। और अभी रिसेंट जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है उसका नाम क्या है? सर पनगड़िया कुछ, अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगड़िया। कौन से अपॉइंट हुए हैं वो, कौन से नंबर के? 16th। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? 4। 5 होते हैं सर, 5 हैं सर शायद। 5 होते हैं। अब याद रखना, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होता है 5 साल के लिए और 5 ही इसमें मेंबर होते हैं। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? सर वो सीए, क्या सीए जी नहीं, फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? रुडाली मैम, शिवाती मैम। राष्ट्रपति। सर हमने बड़े अच्छे से पढ़ाया था ये पार्ट। हाँ, कौन चीफ अपॉइंट करता है? जस्टिस सीजीआई। नया नया सुप्रीम कोर्ट का कुछ जज शायद रहता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है फाइनेंस कमीशन की? अपॉइंटमेंट सर प्रेसिडेंट 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 बाय प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिनका जो है वो आर्टिकल है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन्हें अपॉइंटमेंट करता ही प्रेसिडेंट है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 279 ए में क्यों, एक ए में क्या है? आर्टिकल सर 279 जीएसटी, हाँ जी, जीएसटी जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 148 में हिंट दे देता हूँ, अभी नाम लिया था आपने उसका। CAG। सीएजी। प्रेजेंट सीएजी कौन है? मुर्मू कुछ का नाम है। जीसी मुर्मू। आर्टिकल 76 क्या बोलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके सर, सीएजी का आर्टिकल 148। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंप्यूटर एंड ऑडिट। अच्छा, 26 क्वेश्चन। ठीक है। साइमन हैरिस इलेक्टेड एज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है। दस्तलिक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ठीक है। आईसरो एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 69, 1959 69 में कौन सी? 69। 58 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? 1958 में डीआरडीओ, डीआरडीओ। एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1958 में। 19 सर, नासा। नासा, यस यस नासा। क्योला दाओ नेशनल पार्क। राजस्थान। राजस्थान सर। ठीक है, राजस्थान। अब आपके लिए क्वेश्चन, एमपी का कोई एक नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ। मध्य प्रदेश की। ऐसे ना याद नहीं आती है एक्चुअल में, पता है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे याद आए, तभी तो फायदा है करंट अफेयर पढ़ने का। सही बात। महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का नाम बताओ, क्योंकि हमने ये पढ़े हैं। रुडाली मैम, शिवाती मैम। पंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बांदीपुर। बांदीपुर नेशनल भी सर उधर ही। नहीं नहीं नहीं, बांदीपुर कान्हा नेशनल कर्नाटका। हाँ जी। और उड़ीसा के बताओ, उड़ीसा का कोई एक नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एस से नाम शुरू होता है उसका, एस से। एस से। हाँ जी। नहीं आ रहा। सिमलीपाल नेशनल पार्क। और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन विच ईयर?
1973. 3. 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992. प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल? शिवानी शर्मा जी एक्टिव है? शिवानी शर्मा जी, हाँ जी सर. प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल? 74. 74 या 85? पता नहीं सर, इनमें ही है 74 से साइट्स, साइट्स कब 22 बनी के थी? बीच साइट्स, में. साइट्स। ये मैंने पढ़ाई है, साइट्स कब बनी थी? सर साइड 764 या 1973। और ये फोर्स में आई थी 1975, केम इनटू फोर्स इन 1975। एक और ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। रुडाली में भी IUCN कौन से ईयर में बना था? 1945 सबसे पहले बनी थी. 1950. 194 तक ठीक है। क्या? हाँ. 1948। 1948. हाँ जी, 1948 में बनी थी, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद एक ना वाटर एक्ट है, वो आया 1974 में। 1972 में क्या हुआ है? वाइल्ड लाइफ वो वाला है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये विभोर और हरलीन मैम, ये एक्ट ऐसे ही याद होंगे जब ये लिंक अप करके ये बार बार, क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट पढ़ने लगोगे तब ये याद नहीं होंगे कभी नहीं, और ये एक्ट आते हैं पेपर में। तो इसलिए जितने एक्ट अभी बताए, IUCN 1948 में बना था, साइट्स 1973 में बनी थी। और ये मत सोचना कि ये है क्या, अभी ये सिर्फ वहाँ भी आपको डायरेक्ट ऐसा ही पूछेंगे कि साइट्स कब बनी थी, ठीक है। या फिर ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, कि आप एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की अगर ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो तो ट्रेड कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग ये बॉडी थी। देन उसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जो हमारा सबसे पहला इनिशिएटिव था 1972 में हमने लिया है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो हमने 1973 में लॉन्च किया था टाइगर का कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा जी चलो प्रोजेक्ट टाइगर तो ठीक है, टाइगर का IUCN स्टेटस तो बताओ क्या है? डेंजर है रे. बंगाल टाइगर का, बंगाल टाइगर को क्या बोलते हैं हम? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, नेशनल मेराइन एनिमल कौन सा है? मेराइन एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन. गैंगेटिक डॉल्फिन। और नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? एलिफेंट. एलिफेंट। हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, हेरिटेज मतलब हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर है इसका IUCN स्टेटस मुझे चाहिए, कंजर्वेशन या वल्नरेबल या एंडेंजर्ड, दोनों में से कोई एक है। उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 18 अप्रैल। इंडिया हैज़ 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। दोनों ठीक है. बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय? ये क्यों नहीं किया आप लोगों ने अटेम्प्ट? सर डी अंकटैड हाँ जी, इज UNCTAD. यूनाइटेड नेशन UNCTAD. कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखना। वर्ल्ड बैंक कौन से ईयर में बना था? वर्ल्ड बैंक और IMF कौन से ईयर में बने हैं? दोनों एक ईयर में बने हैं, 1944 में. 44. 1944। WTO कौन से ईयर में बना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 1979. 1995 में. 1995। इसने 5 रिप्लेस में. किया था गार्ड को, GAAT,
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको रिप्लेस किया था इसने, ठीक है। माउंट रुआंग, इंडो- ये न्यूज़ में थी, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सर। वोल्केनिक इरप्शन हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ रशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी? ईरान। ईरान इसका मेंबर नहीं ईरान है। सर। हाँ, ईरान इसका मेंबर नहीं है, बाकी सब इसके मेंबर हैं। क्योंकि इसमें जो USSR था ना, पहले USSR टूटा था कोल्ड वॉर के बाद, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जब USSR टूट गया तो अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सब जो है वो USSR का ही पार्ट थे, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है 5। लास्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड 2009, IMF 1944, 1944 CSTO 2012, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1989। सी। CSTO ये कौन सी ईयर में बनी है CSTO? सर सर 2002 2002 दो में। में। बहुत बढ़िया, और अच्छा लगा आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए।